नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर बिहार के नवादा जिले से। नवादा जिले में स्कूल वैन पलट गया है और स्कूल वैन के पलट जाने से मौत के बाद चीख पुकार मच गई है, अफरा तफरी मच गई है और इलाके में हड़कंप मच गया है। सवाल स्कूल वैन के ऊपर भी है, क्योंकि स्कूल वैन में जरूरत से ज्यादा बच्चे सवार थे। ठेलम ठेल करके बच्चों को वैन में बैठाया गया था और जब ये वाहन हादसे का शिकार हुआ तो उसके बाद कई सारे आरोप लगाए जाने लगे, लापरवाही का आरोप लगाया जाने लगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस प्रकार स्कूल का वाहन पलट जाने से नवादा में एक छात्रा की मौत हुई है, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कैसी स्थिति है, तस्वीरें देखिए। मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है, मेरा बच्चा अच्छा, तो पलटी कहाँ गया? ड्राइवर पीले था क्या? की पता, हमको नहीं पता। तो कैसे पलटी पा? कितना लोग बच्चा घायल है? ना पता। क्या नाम है? आर्यन कुमार। कौन स्कूल में पढ़ता है? मदर स्कूल नहीं। रोजाना की तरह आता था क्या? मतलब रोजाना ही तो नहीं आते थे। अच्छा, आज पहली बार आया? पहली बार कभी आते थे, मतलब पढ़ने भी जाते थे डेली। अभी सभी बच्चे का हालत कैसा है? ठीक है, आरोही का खाली। कौन सी? आरोही। गाड़ी का इसका कार्रवाई किया जाए और पहले तो ये घर उजाड़ देता, जो कि वहाँ पे हम लोग किस वाहन के ड्राइवर का? मगध सेंट्रल का। अच्छा, उस जो एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, प्रधानाध्यापक को फोन कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं, मोबाइल बंद है। मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन मतलब घटना और दुर्घटना के बारे में बच्चों को देखने के लिए नहीं आए क्या? कोई भी नहीं पहुँचे। वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। पहले तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो पहले एक घर उजाड़ देता, 10-100 कदम पीछे। उसको बोला भी गया कि ऐसे बच्चे गाड़ी नहीं चलाता है। उसको 10 कदम आगे बढ़ने के बाद में गाड़ी ने कम से कम खाया में नहीं 4 पटका मारने के बाद खाए में आके गाड़ी खेत में गिरा। और वहाँ पर फोन जब कर रहे हैं तो ना मास्टर उठा रहा है ना कोई उठा रहा है। चालक कहाँ है? चालक को कोई पते नहीं। चालक भाग गया होगा। चालक को हम दूसरे जगह के, हम कहीं जा रहे थे काम में, हम लोग बच्चा उच्चा वहाँ बात कर रहे थे। बच्चा को रेस्क्यू किए? हाँ, रेस्क्यू करके लिए यहाँ पे लाया गया। हम बोले कि पहले वहाँ चलो। बच्चा एगो उसमें बड़ा होशियार था, वो जो कि सबको नंबर उसमें देते गया, तो उससे बात हुआ तो सबको परिजनों को यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहन प्रसाद जाट। हम तो घर में थे तो वहाँ से आए हैं भाई, सुने हैं तो बच्चा देखे गाड़ी तो हाय फाटे दौड़ ला रहे वहाँ से। बोल रहा है कि चालक नशा में था। कौन? वो ड्राइवर पीले था। गाड़ी छोड़ के तो एम्बुलेंस आया? और तो पदाधिकारी या सुरक्षा के लिए कोई नहीं आया? इतना देरी के बाद में फिर अथी है आ ऊ बेटवा हमर उठल को बचवा के पहले जंजर बचवा हले से। कितना बच्चा घायल होगा? कम से कम तो लोग 30-40 गो है। पूरा गाड़िया फुल है, पूरा बच्चा? हाँ, पूरा बचवा। एगो लड़की के कर कैसे एकदम तो ओकरा एकदम बेहोशे हो। हमर बेटवा जाकर के उठल के पनिया लेकर दौड़ा। उसका क्या स्थिति है? बहुत गंभीर है। मतलब गंभीर स्थिति है। क्या नाम है उस बच्ची का? लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। बचेगा तो नहीं हो, बचेगा। बाद होबो को तो मीडिया वाला आबो।
तो जैसा कि आपने देखा है बिहार के नवादा की यह खबर, और नवादा में स्कूल वैन पलटने से एक बच्ची की मौत हुई है जबकि 20 से 25 बच्चे घायल हुए हैं। यह घटना गोविंदपुर प्रखंड के कमालपुर रोड पर हुई। इलाज के लिए जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय कहते हैं कि वाहन सड़क से करीब 20 फीट नीचे जाकर 4 बार पलटी खाई। ग्रामीण जो पास में गेहूं की फसल काट रहे थे तुरंत पहुंचते हैं, बच्चों को वाहन से बाहर निकाल के अस्पताल पहुंचाते हैं। अब मृतक बच्ची की पहचान आयुषी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह वाहन एक स्कूल का था और इसमें क्षमता से ज्यादा बच्चे सवार थे। उनका यह भी कहना है कि वाहन तेज रफ्तार में चल रहा था। लोगों ने स्कूल संचालक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्कूल प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। सवाल यह है कि जिस वाहन में 12 से 15 बच्चों को होना चाहिए था उसमें 20 से 25 बच्चे कैसे सवार थे। उन्होंने ऐसे मामलों में कार्रवाई न होने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। और क्या कुछ लोग कह रहे थे, क्या तस्वीरें हैं आपने देखा है। अब देखिए ना, स्कूल वाले आजकल ऐसा लगता है कि मतलब वसूली का अड्डा बनाकर बैठे हैं। स्कूल को एडमिशन के नाम पर पैसा वसूली हो ही रहा है साल दर साल, और उसके बाद ये शुल्क वो शुल्क लगा करके मतलब गार्जियन को चूना लगाने का जो प्रोसेस है वो बिहार सहित पूरे देश में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जा पहुंचा है। और सबसे सवाल करने वाली बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम इन उठती हुई आवाजों में कहीं किसी का आक्षेप नहीं आता है। कोई भी सरकारी महकमे के स्तर पर उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। निर्देश जारी कर दिया जाता है, लेटर जारी कर दिया जाता है, लेकिन क्या स्कूलों में जाकर के इंस्पेक्शन होता है कि वहां बच्चों के साथ क्या हो रहा है और वहां नियम कानून की आड़ में कैसे वसूली की जा रही है। और यह भी उससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे वहां चले गए, नहीं, हम यहीं पे हैं। यह भी मामला वहीं से जुड़ा है। पैसे की मुनाफाखोरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में स्कूल वैन में बच्चों को ठेल कर बैठाया गया। वाहन की रफ्तार तेज थी जिस कारण यह गाड़ी पलटी। सवाल ड्राइवर पर भी है और कैसे चालक को गिरफ्तार मतलब पकड़ करके पुलिस लेके जा रही है वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। गोविंदपुर का यह मामला है और नवादा में जिस प्रकार यह हादसा हुआ है, कई सवाल खड़े हो गए हैं एक बार फिर से स्कूल प्रशासन पे। गोविंदपुर के कमालपुर में मगध सेंट्रल स्कूल का यह वैन का बताया जा रहा है जो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक छात्रा और है जिसकी हालत गंभीर है जो 8 साल की बताई जा रही है। मतलब समझिए कि इन जानों के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बताएगा कि 15 बच्चे जिस वाहन में होने चाहिए थे, 12 बच्चे जिस वाहन में होने चाहिए थे, वहां 20-25 हमने बैठाया। ये कौन कबूल करेगा कि जो जान गई है उस जान के पीछे की जिम्मेदारी उस स्कूल की होनी चाहिए। जिनके बच्चे गए हैं, जिनका बच्चा खत्म हुआ है, जिनकी बच्ची खत्म हुई है, उनके परिवार का क्या हाल होता होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा, क्या इन्होंने कभी सोचा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। जो कार्रवाई होगी Ya